प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक और रविवार प्रभु ने दिया कि आज हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सके। प्रभु का पवित्र वचन यूं कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। आमीन। प्रार्थना करें। यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, मैं उससे प्रेम रखता हूँ। धन्यवाद देते प्रभु इन वचनों के लिए जो हमें सिखाता है कि तू प्रेममय परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में तूने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस आराधना के लिए। प्रभु जब आज हम आपकी आराधना करते हैं गीतों के द्वारा, वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर भी आशीष दे। अपने दास को जो आज तेरे पवित्र वचन को शेयर करते हैं उन्हें अपनी आत्मा के अभिषेक दे। आराधना के प्रभु जी समय में हमारे साथ रहे, हमारे मुंह को, हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को तैयार कर, ताकि हम आत्मा में और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकें। हर एक रोकने वाली वस्तु, बाधा डालने वाली बातों को यीशु नाज़री के नाम से बांध देते हैं। हमें आज़ाद कर, हमें स्वतंत्र कर, ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही अल्फा और ओमेगा बनकर हमारी अगुवाई कर। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बने, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ इस आराधना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। जय मसीह की। आज के इस हिंदी सभा में आप सबका स्वागत है। ये कितने सौभाग्य की बात है कि इस लॉकडाउन के बीच में भी हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए मौका मिला है। तो क्यों ना हम इस वक्त अपने सारे समस्याओं को, चिंताओं को और अपने सारे चीज़ों को बाजू में रखकर उसके नाम को स्तुति और आराधना के साथ ऊंचा उठाए। उसका नाम महान है, उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। क्यों ना हम साथ मिलकर उसके इस महान नाम की स्तुति गाएं। क्यों ना हम ताली बजाकर ये गाना गाएं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान। फिर से गाएंगे। तू है,
तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। आइए हम तालियों के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें इन गीतों के द्वारा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनती, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं। यीशु मेरा चलवा है, यीशु मेरा चलवा है, यीशु मेरा चलवा है, बोलो है ना। रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं। मेरा चलवा है, ओ यीशु मेरा चलवा है, यीशु मेरा चलवा है, बोलो है ना। रक्तं जयं, रक्तं जयं, ओ रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं। शैतान का सामना करो, वो भागेगा, यीशु के नाम से वो भागेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लो, भागेगा। यीशु का नाम लो, भागेगा। यीशु का नाम लो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। समर्थ है, समर्थ है,
सामर्थ्य यीशु के लहू में है। एक आखिरी बार, सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य यीशु के लहू में। सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। मार्कुस के किताब में 9वां अध्याय और 23वां वचन ऐसा कहता है कि सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। किस पर? यीशु मसीह पर। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। तो जब हम ये अगला गीत गाएंगे, वो कहता है कि सब कुछ संभव है यीशु मसीह में, सब कुछ संभव है। मैं मुर्दा था, जिंदा किया तूने ऐ यीशु। मैं भटका था, मार्ग दिखाया तूने ऐ यीशु। मैं मुर्दा था, जिंदा किया तूने ऐ यीशु। मैं भटका था, मार्ग दिखाया तूने ऐ यीशु। अनंत जीवन है दिया, हालेलुया हालेलुया। अनंत जीवन है दिया, हालेलुया हालेलुया। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। मेरे पापों से मुझको छुड़ाया तूने ऐ यीशु। हर बीमारी को मुझसे मिटाया तूने ऐ यीशु। मेरे पापों से मुझको छुड़ाया तूने ऐ यीशु। हर बीमारी को मुझसे मिटाया तूने ऐ यीशु। अंधेरा तूने भगाया, हालेलुया हालेलुया। शत्रु को तूने हराया, हालेलुया हालेलुया। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। अंधों को आंखें दी है तूने ऐ यीशु। और लंगड़े भी चलने लगे तेरे कारण यीशु। जो कभी ना हुआ तूने है संभव किया। मरे हुए को भी जिंदा किया, हालेलुया हालेलुया। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। हालेलुया। हालेलुया। संभव है। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ,
पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, काढ़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों वो मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। वचन कहता है भजन संहिता 23 में कि उसकी करुणा और भलाई सदा हमारे साथ रहती है, और वही भरोसा है हमारा इस मुश्किल समय में। तो आए हम सब परमेश्वर की आराधना करें इस गाने के साथ, जो कहता है हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आए हम सब मिलकर फिर से इसे गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरी आराधना करते हैं। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने,
जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यशायाह 43:1 में ऐसा कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे रचा है। डरना नहीं, मैंने तुझे बचाया है, नाम लेकर तुझे पुकारा है मैंने। तो क्यों ना हम जब ये दूसरे वचन को फिर से गाएंगे तो परमेश्वर के इस वादे को अपने जीवन में स्वीकार करें। गाए हम, मौत से बचाया है तूने, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। फिर से गाएंगे हम, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई उसकी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन को प्रिय भाई रायन पालन के द्वारा सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। भाई रायन पालन हमारे UBM चर्च काउंसिल के जॉइंट ट्रेजरर है और वर्शिप लीडर भी है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन की सेवकाई के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम याद करते हैं उन दिनों को जब आकर आप इस धरती पर थे। आपने अपने सत्य वचन के द्वारा
लोगों के हृदय को कायल किया। प्रभु जी 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा आपने प्रभु जी जनसंख्या को भोजन खिलाया। आपने रोटी को तोड़कर उसे आशीष देकर प्रभु जी लोगों में बंटवाया। आज जो तेरा वचन रोटी के समान है, आज उसे प्रभु जी हमारे लिए तोड़ हमें दे, ताकि प्रभु जी उस आत्मिक मन्ना को हम खाएं और तृप्त हो, आत्मिक बल प्राप्त करें। हमारी आत्मिक आँखें प्रभु जी खुल जाए ताकि हम सत्य के वचन को पहचान सकें। हमारे प्रभु जी कानों को सिद्ध कर, तैयार कर, ताकि तेरे पवित्र वचन को हम सुन सकें। खुदावंद अपने दास पर आशीष दे, उनके वचनों के द्वारा हम सुनने वाले हो सके। प्रभु जी केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उसके मुताबिक चलने वाले बने और अपने प्रभु जी कार्यों में, अपने प्रभु जी जीवन में उन वचनों को सफलतापूर्वक हम अभ्यास कर सके। ये हमारी प्रार्थना है। एक प्रैक्टिकल लाइफ हम जीने वाले बन सके, प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़ सके, उस प्रेम को पूर्ण रूप से हम जान सके। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए कि आज फिर से एक बार हम उसकी कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर वर्शिप के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसे सच्चे मन से खोजता है वो उसे पाता है। आज हमारी ये प्रार्थना रहने दीजिए कि हम उससे सच्चे मन से खोजेंगे, सच्चे मन से उस परमेश्वर की ओर देखेंगे और उसे खोजेंगे और उसे पुकारेंगे। इस वचन से आज हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर आएंगे। आए अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करते हैं और हमारे हृदय को तैयार करते हैं कि हम आज उसके वचन को सुनकर उसके वचन को अपना सके और उसके वचन को हमारे जीवन में लगा सके। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आपने आज हमें दिया है। प्रभु जी, आज जैसे हम आपके वचन में अपना ध्यान लगाएंगे, प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप अपना पवित्र आत्मा द्वारा हम सब से अगुवाई कर। प्रभु, आज जैसे हम अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर रहे हैं, प्रभु हम जानते हैं कि भले हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, एक दूसरे से नहीं मिल सकते, लेकिन प्रभु भले हम एक दूसरे से दूर है, लेकिन तू हमसे दूर नहीं है। प्रभु तू हमारे साथ है, हमारे संग है और हमेशा हमारे साथ हमारे हाथ थामे रखा है। प्रभु इस कठिन समय में भी तू हमारे साथ है और हमारे हाथों को थाम कर तू हमारा जीवन को चला रहा है। प्रभु इसके लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु इस जीवन को जो तूने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु इस समय को आपके हाथ में देते हैं प्रभु कि हम जैसे आपके वचन में पढ़े और सीखे। प्रभु तू हमसे बातें कर। हर एक व्यक्ति जो इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहा है प्रभु, उसे तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, कि तेरी आत्मा द्वारा तू उसे भर दे प्रभु। जहाँ पर वो है अपने घरों में प्रभु तेरी उपस्थिति आने दे प्रभु, ताकि वो तेरी उपस्थिति को, तेरे प्यार को महसूस कर सके और जान सके कि तू एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए। इस सभा को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, तेरी इच्छा द्वारा तू चला प्रभु। हमारे हृदय को खोल दे प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को सुन सके और उसे स्वीकार कर सके प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। हम देख रहे कि हर एक टॉपिक जो हमने लिया था वो था कि प्रभु में हमें जड़ पकड़ना है, प्रभु में हमें जड़ पकड़ना है, विश्वास में हमें जड़ पकड़ना है, वचन में हमें जड़ पकड़ना है। आज का हमारा टॉपिक भी वही है कि हमें प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़ना है, यीशु मसीह के प्रेम में हमें जड़ पकड़ना है। उस प्रभु के वचन से पढ़ना चाहूँगा। एफिसियों के किताब में 17वां अध्याय से 3रा अध्याय से 17वां वचन हम पढ़ेंगे। 17, 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम
प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समाने की शक्ति पाओ कि उसकी ऊंचाई और लंबाई और गहराई और चौड़ाई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान के परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है आज कि हमें उसके प्रेम में जड़ पकड़ना है। ये किताब जो पौलुस ने एफिसियों के चर्च के लिए लिखा है, उसमें पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी एक प्रार्थना है, एक विनती है उस कलीसिया के लोगों से कि तुम्हें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना है और बढ़ना है। हम उस 3 प्रार्थनाओं को देखेंगे जो पौलुस कर रहा है, जो उस कलीसिया के चर्च को वो बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। पहला चीज पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम में अपना जड़ पकड़ो, अपना जड़ को बढ़ाओ। हम सब जानते हैं कि एक पेड़ के लिए उसका जड़ कितना महत्वपूर्ण है। जितनी गहराई में जड़ जाती है उतना ही विशाल और सुंदर पेड़ होता है। आमीन। एक जड़ का काम सिर्फ, हम सब जानते हैं कि एक जड़ का काम पेड़ को उसकी पोषक तत्व देना है, उसका खाना देना है, और उस जड़ से उस सारी पेड़ को उसकी जो खुराक है वो मिलती है। लेकिन एक और बात हमें जानना है कि जड़ और एक बात भी करता है उस पेड़ के जीवन में, कि जितनी अच्छी और डीप वो जड़ होगी तभी भले कितनी आंधी या तूफान आए, वो जड़ जो है उस पेड़ को संभाले रखता है। हमारा जीवन में भी हमें ऐसे ही बनना है कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े रहे और हमारे जड़ को बहुत मजबूत करे उसके प्रेम में, तो भले ही हमारे संसार में कितने भी आंधी तूफान आए हमारे जीवन में, लेकिन हमारा जीवन तहस नहस नहीं होगा, हमारा जीवन नहीं डगमगाएगा, हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को थामे रखा है, उसके प्रेम में जड़ पकड़े रखा है, और उसका प्रेम जो है हमारे जीवन को शक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। The more deep the root is, the more steady the tree is. The more deep the root is, the more steady the tree is. जितनी गहराई में उसका जड़ होगा उतना ही स्थिर वो पेड़ रहेगा। तो आज हमारे जीवन में भी हमें उसी तरीके से हमारे जड़ को बढ़ाना है। आमीन। जब जड़ गहराई में जाती है तो, और गहराई से जब वो पानी को खींचता है, पानी को लेता है, तब भले ऊपर धरती पर अकाल हो तब भी वो पेड़ मरेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ जो है गहराई में गई है और गहराई से वो अपनी खुराक को ले रहा है, अपनी ज़रूरतों को ले रहा है। वैसे ही हमारे जीवन को रहना है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में गहराई में हमारे जड़ को गाड़े रखे हैं, तब भले हमें संसार में अगर प्रेम नहीं मिला, हमारे संसार में अगर हमें प्रेम नहीं पाया है, तब भी हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में हम जड़े हैं और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमारे जीवन को शक्ति मिलती है। आज हम देखते हैं कि आज की परिस्थिति में बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका कोई नहीं है, उनका ध्यान रखने वाला या उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब हम हमारे परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि भले दुनिया की सारी लोग तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा आपके हाथ को थामे रखेगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उसे कभी नहीं छोड़ता है।
भले कुछ भी परिस्थिति हो, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें अपने वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हालेलुया। तो जब तक हम परमेश्वर में गड़े हैं, हमारा रूट्स जो है परमेश्वर के प्रेम में है, तब तक हमारा जीवन स्थिर रहेगा। हालेलुया। दूसरा चीज जो पौल कहता है कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा तुम्हारा नींव डालो, ले योर फाउंडेशंस, अलाउ द लव ऑफ क्राइस्ट टू बिकम योर फाउंडेशन। आमीन। नींव क्या है? हम सब जानते हैं कि एक इमारत को खड़ा करना है, अगर जितनी ऊंची इमारत होनी चाहिए उतना गहरा उसका नींव होना चाहिए, ताकि वो इमारत स्थिर रहे, ताकि वो इमारत मजबूत रहे, ताकि वो इमारत डगमगाए नहीं। वैसा ही हमारा जीवन भी है कि हम जितना मजबूत नींव गाड़ेंगे उतना ही मजबूत हमारा जीवन होगा। हालेलुया। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा काम कर कुछ अच्छी चीज़ों को कर अच्छे जीवन को बिताकर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और उसके प्रेम को पा सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम जो है वो कुछ अलग है। हमें हमारे अच्छे कामों से उसके प्रेम को पाना नहीं है, बल्कि उसने अपना प्रेम हम पर पहले ही उंडाल दिया है। द बाइबल सेज दैट वी लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। उसका प्रेम पहला था और हमारा प्रेम जो है उसके प्रेम का रिस्पॉन्स है कि तुमने मुझे इतना प्रेम किया है, जो मेरे लिए सब कुछ दिया है, कि मेरा दिल से सिर्फ और सिर्फ प्रेम उमड़ कर फिर से आता है। आमीन। तो हमें इस प्रकार प्रेम करना है कि ये जानना है कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे लिए मौजूद है, और जब हम उसके प्रेम की ओर जाते हैं और उसके प्रेम में जड़ पकड़ते हैं, तब हमारे भीतर से प्रेम उमड़ कर आता है, परमेश्वर के लिए भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। जब हमारी नींव सही होगी तब हमारी जिंदगी भी सही चलेगी। आमीन। और तीसरा चीज जो कहता है पौलुस, वो ये कहता है कि हम उसके प्रेम को समझ पाए, वो प्रेम जो हमारे समझ से परे है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे समझ से परे है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि जब हम उसके प्रेम में जड़ रखेंगे तब हम उसके इस प्रेम को समझ पाएंगे कि उस प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है? ये 19वां वचन में ऐसा कहता है कि 18वां वचन में कहता है कि हम उस प्रेम को समझ पाए कि उसके प्रेम की चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई कितनी है। आपसे इस 4 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि उसकी प्रेम की चौड़ाई इतनी है कि वो सारे संसार के लोगों के ऊपर उंडाल दिया है उसने। उसका प्रेम का चौड़ाई इतनी है कि उसका प्रेम सारे संसार के लोगों के लिए है। वो सिर्फ हम मसीह लोगों के लिए नहीं है, वो उसका प्रेम कोई जात या कोई धर्म के लिए सीमित नहीं है। उसका प्रेम कोई कुछ प्रकार के लोगों के लिए सीमित नहीं है। उसका प्रेम सारे संसार के लोगों के लिए है। यीशु मसीह जब धरती पर आए और क्रूस पर मरा और अपना लहू को बहाया, तो वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं था, बल्कि वो सारे संसार के लोगों के लिए था। जो कोई भी इस संसार में जीवित है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को पा सकता है, अगर वो सिर्फ विश्वास से उसे कहे और अपना विश्वास यीशु मसीह पर लगाए, तो वो विश्वास से उस यीशु मसीह का प्रेम को पा सकता है। उसकी प्रेम की चौड़ाई इतनी है कि वो सारे संसार के लोगों को समेट सकता है। आमीन। दूसरी बात, उसकी प्रेम की लंबाई, उसकी
प्रेम की लंबाई इतनी है कि वो अनंत काल तक जाता है। बाइबल कहती है कि हिज लव इज एवरलास्टिंग लव। उसका प्रेम जो है अनंत काल का प्रेम है, उसका प्रेम कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। हालेलुया। हमारा प्रेम या हमारे प्रेम की एक सीमा होती है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उसकी प्रेम की लंबाई इतनी है कि वो अनंत काल तक जाता है। उसकी प्रेम की ऊंचाई कितनी है? क्या आपने कभी सोचा है कि उसके प्रेम की ऊंचाई कितनी है? उसके प्रेम की ऊंचाई इतनी है कि उसने हमें उठाकर स्वर्गीय जगह पर एक स्थान दिया है। हम जो हमारे पाप में डूब रहे थे, हम जो हमारे पाप में मरे हुए थे, उसने हमें उठाकर एक स्वर्गीय स्थान में जगह दिया है। He has placed us into heavenly places. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने ना सिर्फ हमें हमारे पापों से मुक्ति दी है, बल्कि हमें उसने अपना बेटा बनाया है। हालेलुया। हमें अपना बेटा बनाया है। हम परमेश्वर के वारिस हैं और उसने हमें ऐसे ऊंचे स्थान पर लाकर रखा है। इतना ऊंचा है हमारा परमेश्वर का प्यार। और उसके प्रेम की गहराई, उसकी प्रेम की गहराई इतनी है कि वो जब मैं अपने पाप में डूबा हुआ था तो उसका प्रेम वहां पर आकर भी मुझे अपने पापी जीवन से उठाकर एक नया जीवन दिया है, एक स्थिर जीवन दिया है, एक जीवन दिया है जो मुझे अपने पाप से मुक्त किया है और एक अनंत काल का नया जीवन दिया है। हालेलुया। ऐसा महान है हमारा परमेश्वर का प्रेम। उसकी प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई अगर हम समझ पाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। When we understand how much he loves us, जब हम समझेंगे कि वो हमसे कितना प्रेम करता है और वो एक ऐसा अनोखा प्रेम हमको दिया है, एक अनोखा रिश्ता हमसे बनाना चाहता है, जब हम इस बात को समझेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा जीवन कभी से पुराना नहीं रहेगा। हम जो अपने पापी जीवन में जी रहे हैं, हम जो हमारे संसारिक जीवन में जी रहे हैं, हम कभी वैसे नहीं रहेंगे। जिस दिन हम उसकी प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को समझेंगे, तब हम उसके अंदर एक नया जीवन बिता पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस तीन बातों से, इस तीन प्रार्थनाएं हैं जो पॉल हमारे साथ कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। तो हम जब देख रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम में हमें जड़ पकड़ना है, तो पहला प्रश्न आएगा कि हम कैसे परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि those who love him will obey him. जो उससे प्रेम करता है वो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का सिर्फ एक रास्ता है। परमेश्वर के प्रेम में जड़े रहने का सिर्फ एक रास्ता है कि उसके कहे हुए वचनों का आज्ञा का पालन करना है। जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है हमें हमारे जीवन में जीना है। आमीन। 3 प्रकार की स्टेजेस है ओबीडियंस के लिए। हम जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, तो परमेश्वर हमें 3 तरीके से हमारी आज्ञाओं का उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। पहला चीज है कि वी हैव टू बी प्रॉम्प्ट इन आवर ओबीडियंस। हमें हमारा जो उसका आज्ञा का पालन करते हैं, वो जब परमेश्वर का वचन कहता है हमें तब करना है। डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। हम जो देरी से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो उसकी आज्ञा का पालन ना करने के बराबर है। सो वी हैव टू बी प्रॉम्प्ट इन आवर ओबीडियंस। सेकेंडली, वी हैव टू हैव अ कंप्लीट ओबीडियंस। हमें पूरी तरीके से उसका आज्ञा का पालन करना है, पूरी तरीके से। आधा आज्ञा का पालन करना, फिर से उसकी आज्ञा का पालन ना करना है। हम देखते हैं बाइबल में जो पहला राजा था इजराइलाइट्स का, सॉल, परमेश्वर ने उसे कहा कि
अमेलेकाइट्स लोगों के साथ युद्ध में जब जाएगा तो सबको खत्म कर देना, कोई इंसान को जिंदा ना रखना, कोई भेड़ बकरी को नहीं, सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन जब राजा युद्ध पर गया तो युद्ध पर जब वो विजय पाया तो उसने उस अमेलेकाइट्स के राजा को नहीं मारा और उसके अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को भी रख दिया अपने लिए। और तब हम देखते हैं कि जब सैमुएल उसके पास आता है तो उसे कहता है कि तूने ये क्या किया, तूने परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया। और हम देखते हैं कि उसके कारण परमेश्वर ने सॉल को राजा से गिरा दिया और फिर डेविड को चुना दूसरा राजा बनाने के लिए। तो हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर के वचन का पूरा तरीके से पालन करना है। और तीसरी बात है कि जब हम उसके आज्ञाओं को सुनेंगे और तब हमें बिना कोई संकोच किए या बिना कोई प्रश्न किए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हम कभी कभी सोचने लगते हैं, मन में ये सोचता है कि परमेश्वर क्या सच में ऐसा करना है? नहीं, शायद आप ये सोचते होगे या शायद हम ऐसे करेंगे तो भी चल जाएगा। हम हमारा खुद का ज्ञान लगाते हैं, हम खुद की सोच लगाते हैं कि शायद ऐसे करेंगे तो भी परमेश्वर को चल जाएगा। पूरी तरीके से उसके वचन को नहीं निभाते हैं, उसके वचन की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। लेकिन हमें बिना कुछ सवाल उठाए, बिना डाउट किए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। Our obedience needs to be prompt, it needs to be complete, and it needs to be unquestionable to the Lord. Amen. Hallelujah. तो इस तरीके से हम परमेश्वर में हमारा जड़ मजबूत कर सकते हैं। आखिरी चीज हम देखेंगे कि इस सब चीज का परिणाम क्या होगा, कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। What would be the outcome? What would be the result of us being rooted in the love of God? पहला चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि perfect love drives out fear. परमेश्वर का सही प्रेम जो है हर प्रकार के डर को हमारे जीवन से निकालता है। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है, आज का माहौल कुछ ऐसा है कि हर लोग डरे हुए हैं। हर लोग के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि क्या होगा पता नहीं। बाहर कुछ लोगों को काम की परेशानी है, कुछ लोगों की अपने जीवन की परेशानी है कि ये जो वायरस सारे संसार में फैला हुआ है वो कहीं मुझे ना हो जाए, और अगर हो जाए तो मैं क्या करूँगा। हम सब डर में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के प्यार में जड़े रहेंगे तब हमारे जीवन से सारा डर निकल जाएगा। तब हम विश्वास से परमेश्वर की ओर देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। मेरा जो जीवन है वो उसके हाथ में सुरक्षित है। किसी और के हाथ में कभी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, भले वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में ही सुरक्षित है। आमेन। दूसरा चीज जो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में जड़े रहते हैं तो उस प्रेम को हम पाने लगते हैं और उस प्रेम को अपने जीवन में उंडालने लगते हैं। तो क्या होता है कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हमारे अंदर प्रेम आता है। आमेन। हमारे अंदर प्रेम आता है। बाइबल कहती है कि लव अदर्स हैज योरसेल्फ, दूसरों को ऐसा प्यार कर जैसे तू खुद से प्यार करता है। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। वैसा जीवन हमें जीना है। आजकल हम बहुत ही सेल्फिश जीवन जी रहे हैं कि हमारे मन के अंदर दूसरे के लिए बहुत सारी जेलसी है, हेट्रेडनेस है, गुस्सा है। हम दूसरों का अच्छा नहीं चाहते हैं, बुरा सोचते हैं उनके बारे में। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दूसरों से प्रेम कर जैसा तू खुद से प्रेम करता है। वचन तो ये भी कहता है कि तू अपने दुश्मनों से प्रेम कर। हम मसीह जीवन जीने के लिए और हमें अगर हमारे जीवन से परमेश्वर को गौरव देना है तो हमें उसके प्रेम को दर्शाना है इस जीवन में, ताकि लोग जब हमारे जीवन को देखें तो उसके प्रेम को
देके। हालेलुया। तीसरी बात है कि हम हमारे जीवन में प्रेम का फल देखेंगे। आमेन। इफ वी आर रूटेड इन लव वी विल बेयर फ्रूट्स ऑफ लव। जब हम प्रेम में जड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में प्रेम की फलों को देखेंगे। फिर हम कुछ भी करें जीवन में, जिससे भी मिले, कुछ भी काम करें, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा करेंगे। आमेन। और आखिर में हम देखेंगे कि हम जब परमेश्वर के प्रेम में जड़े रहते हैं तब हम परमेश्वर की पूर्णता को पाते हैं। That we are being filled with the fullness of God. Amen. हमारा जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य रहना है कि हम परमेश्वर की पूर्णता को हमारे जीवन में देख पाए। हम ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे अंदर इतना बढ़ जाए कि लोग जब हमें देखें तो वो परमेश्वर की प्रेम को महसूस करें। आमीन। आमीन। हमें एक ऐसा अलग जीवन जीना है। भाइयों और बहनों, आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक सबसे अनोखा प्रेम है। इस संसार के बहुत सारे लोग हैं जो उस प्रेम को अभी भी नहीं जानते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है कि हमारे जीवन द्वारा वो उस प्रेम को चख सके। हम बात तो बहुत करते हैं, प्रचार तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार हम हमारे जीवन में वैसा नहीं जीते कि लोग हमारे जीवन को देखकर कहे कि अरे इसके अंदर मुझे यीशु मसीह दिख रहा है। हमें एक ऐसा जीवन जीना है कि लोग यीशु मसीह को हमारे अंदर देखें। हालेलुया। आए इस समय हम जैसे प्रार्थना करेंगे तो ये विश्वास से करेंगे और ये मांगेंगे यीशु मसीह के, यीशु मसीह तू मुझे अपने समान बना, तेरे समान बना प्रभु, की ताकि मैं भी तेरे प्रेम में जड़ पकड़ सकूं और ताकि मैं भी तेरे प्रेम अनुसार दूसरों को उसी प्रेम से प्रेम कर सकूं। आए अपने आंखों को बंद कर दे अपने घरों में बैठकर और प्रभु की ओर ध्यान लगाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु कि तूने तेरे वचन से हमसे बातें की है और हमें बताया है प्रभु कि तेरे प्रेम को समझना कितना ज़रूरी है, तेरे प्रेम को हमारे जीवन में दूसरों को बताना कितना ज़रूरी है। प्रभु इस समय मांगते हैं कि हर एक व्यक्ति जो अपने घरों में बैठा है वो तेरे प्रेम को समझ पाए, तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई और लंबाई को समझ पाए प्रभु, और तेरे प्रेम में जड़े रहे ताकि वो उनके जीवन में भी तेरे प्रेम को दर्शा सके, ताकि जब लोग जो इस दुनिया में डरे हुए हैं, जो इस दुनिया में अशांति में जी रहे प्रभु, जब वो हमारा जीवन को देखेंगे, तेरी आत्मा को हमारे अंदर देखेंगे और महसूस करेंगे, तो प्रभु उनके जीवन में तेरी शांति आएगी, उनके जीवन में तेरा प्रेम आएगा प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो इस समय सुन रहा है तेरे वचन को प्रभु। प्रभु मैं जानता हूँ कि तू उनके हृदय में उनसे बातें कर रहा है प्रभु, तू उनके हृदय में उनसे कह रहा है कि तुझे क्या करना है प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर से कि तू इस ऑनलाइन कलीसिया के द्वारा तेरे वचन को हर एक घर पर लेकर जा रहा है प्रभु। प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे तो मैं वो सुनूं, जो दिखाए वो मैं देखूं। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे जो मैं वो सुनूं, जो दिखाए वो मैं देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन आपने सुना और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। और मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में कि हम प्रार्थना में लगे रहें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, और जो भी इन दुख और कठिनाई में हम गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों से प्रभु हमें बाहर निकाले ताकि हम परमेश्वर के महिमा कर सके। प्रभु के प्रेम में बने रहें, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आज की कुछ मुख्य सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं जो आने वाले महीने के लिए हैं। आप हमारी इस ऑनलाइन सर्विस में हर हफ्ते 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाला महीना यानी कि अगस्त के महीने में यूबीएम चर्च काउंसिल आउटरीच डिपार्टमेंट ने इस महीने को मिशन महीने के रूप में मनाने के लिए प्रार्थना पूर्वक हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में कुछ वेबिनार्स हैं और आराधना भी है, जिसमें विशेष वक्ता वेबिनार के लिए और आराधनाओं में भाग लेंगे, परमेश्वर का संदेश देंगे। और इस पूरे महीने के हर हफ्ते में प्रभु के दास लोग मिशन के विषय पर अलग अलग बातों से, परमेश्वर के वचन से हम सबको प्रेरित करेंगे और हमें इनकरेज करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करें और हमारे साथ जुड़ें
और जो आने वाला रविवार यानी कि 2 अगस्त हमारे बीच में ब्रदर ग्लैडसन अंचन जो बेंगलुरु से हैं, वो हमारे बीच में प्रभु के वचन से वेबिनार में जो कि शामिल होंगे। मैं चाहूँगा कि जितने भी आप लोग मिशन के इस काम के लिए उत्सुक है, आप जरूर जो कि इस वेबिनार में जो कि शामिल हो और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें और आने वाले जो कि सारे कार्यक्रमों के लिए आप प्रार्थना करें। यही मेरी जो कि कलीसिया से गुजारिश है। प्रभु आपको आशीष दे और इन सब बातों में हम शामिल होकर इस मिशन को, जो प्रभु का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है कि जो कि हम सुसमाचार को अलग अलग जो कि दिशाओं में अलग अलग लोगों तक पहुंचाएं, प्रभु जो कि हमारी मदद करे। ये जो कि मेरी आपसे विनती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए जो कि हम अंतिम आशीर्वाद को हम प्राप्त करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। और अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।